वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे डेटा के बारे में जानने वाले हैं जो आपको बताएगा कि भारत में मध्य प्रदेश और भारत में ओबीसी की दशा और दिशा, कितनी वैकेंसीज हैं, कितना इनको अपने हिस्सेदारी यानी जनसंख्या के अनुपात में इनको अधिकार मिलने का काम हो रहा है। इस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर आपके सामने डेटा हम पेश करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं इस पीडीएफ में और इसमें सहयोग देने के लिए गुर्जर साहब जिन्होंने इसको तैयार किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए तो एक एक करके समझेंगे। पोजीशन इन मध्य प्रदेश, सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ओबीसी इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में हम बात करेंगे कि ओबीसी की क्या पॉपुलेशन है। तो देखिए ओबीसी की जनसंख्या अगर देखी जाए तो 52% है मध्य प्रदेश में। 12.2% पॉलिटिक्स में इनकी हिस्सेदारी है। 12.3% एजुकेशन में हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट में 7.3% है। बिजनेस में 1.1% है। और लैंड अगर है तो 0.7% है। ये जितने भी डेटा है ये मैंने अपने मन से नहीं, या जिन्होंने ये पीडीएफ तैयार किया है मेरे साथ में, उन्होंने ये रिसर्च करके एक एक डेटा दिया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल 2012 और 13 लिस्ट क्लास 1 ऑफिसर। देखिए क्लास 1 ऑफिसर के बारे में अगर हम बात करें, टोटल जो एमपी हैं यहां पर हम बात करेंगे मेल फीमेल, टोटल एससी एसटी ओबीसी जनरल। आप देखिए टोटल मेल जो देखा जाए तो 5358, फीमेल है 1525, टोटल है 6883। अब इसमें अगर रेशो देखा जाए तो देखिए यहां पर 581 एससी का, एसटी का है 537 और ओबीसी का है 543, जनरल का है 4952। ओबीसी का डेटा अगर देखा जाए तो 14% आरक्षण के हिसाब से इनकी फिल होना चाहिए थे वैकेंसी 936। और जनसंख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो जनसंख्या है 52%। 52% के अनुसार अगर देखा जाएगा तो 3579 ये जनसंख्या के अनुपात में या उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। ये जो डेटा है 1/1/2016 का डेटा है। सैंक्शन जो पोस्ट हुई है वो 774 पोस्ट सैंक्शन हुई है। फील्ड हुई है 581, जिसमें अनरिजर्व मतलब जनरल की बात कर सकते हैं 345, एससी 93, एसटी 113 और ओबीसी 30। वैकेंट खाली है आपकी 193। हम इसमें ओबीसी की बात कर रहे हैं इसलिए ओबीसी के डेटा पर फोकस करेंगे। 14% के हिसाब से होना चाहिए 108, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 52% जनसंख्या ओबीसी की है, उसके हिसाब से होना चाहिए 402, लेकिन हैं कितनी 30। ये आपको देखना है कि कितने जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर्स। 1/1/2016 का डेटा है क्लास 1 ऑफिसर का। सैंक्शन पोस्ट हुई है आपकी 1271, भरी गई है 1040, जनरल से भरी गई है 608, एससीसी भरी गई है यहां पर 191, एसटी से 186 और ओबीसी की अगर हम देखें तो यहां पर है 55। वैकेंट की बात करें तो 231। एक बार फिर से हम ओबीसी के डेटा की बात कर लेते हैं। ओबीसी में अगर बात करते हैं 14% के हिसाब से तो होना चाहिए 178, और 52% यानी 52% के हिसाब से अगर देखा जाए तो होना चाहिए 661। कितनी है वो आपके सामने है, 55 सीटें। चलिए इसी डेटा के साथ आगे नेक्स्ट डेटा पर चलते हैं। अगला डेटा है आपका मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर्स पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं। फील्ड यानी भरी गई है 1208, अनरिजर्व के द्वारा जनरल के द्वारा 572, एससी के द्वारा 181, एसटी के द्वारा 309 और ओबीसी की भरी गई 146।
ओबीसी की हम बात कर लेते हैं। 14% से होना चाहिए आपकी 169 और 52% यानी 52% के हिसाब से अगर देखा जाए तो होनी चाहिए आपकी 628, लेकिन हैं कितनी 146। इस बात को ध्यान रखिए। अगले हम डेटा पे अगर चलते हैं तो अगला डेटा है आपका एमपी सीनियर साइंटिस्ट फोरेंसिक पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स 1/4/2015 क्लास 1 ऑफिसर का डेटा है। ये सैंक्शन जो पोस्ट हुई है वो 81, भरी गई है आपकी 49, जनरल की आपकी पोस्ट है 37, एससी की आपकी पोस्ट है 8, एसटी की पोस्ट है आपकी 2 और ओबीसी के द्वारा भरी गई है 2। खाली अगर हम बात करें वैकेंट जो है वो है आपकी 32। 14% के हिसाब से अगर देखा जाए तो होनी चाहिए थी 11। 52% यानी 52% जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो होनी चाहिए 42। कितनी है? 2 हैं। डेटा आपके सामने है। चलिए हम बात कर रहे हैं एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल पीजी 1/4/2016 का डेटा है। क्लास 1 ऑफिसर की बात हम यहां पर कर रहे हैं। टोटल जो पोस्ट सैंक्शन हुई है वो 98, भरी गई है आपकी 40। हम बात कर रहे हैं यहां पर जनरल के लिए 26, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5 और ओबीसी का यहां पर 0। वैकेंट की अगर हम बात करें तो है आपकी 58। 14% आरक्षण के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओबीसी की होने चाहिए थी 14 सीट। और हम बात करते हैं 52% जनसंख्या के आधार पर अगर होना चाहिए तो 51, लेकिन है कितनी? 0। डेटा आपके सामने है। चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल यूजी 1/4/2016 का जो डेटा है क्लास 1 ऑफिसर का। सैंक्शनड आपकी पोस्ट हुई है 333, भरी गई है 49, जनरल की है 21 यानी 21, एससी की आपकी 28, एसटी की है 0 और ओबीसी की है आपकी 0। खाली है आपकी 284 मतलब 284। 14% आरक्षण के हिसाब से अगर देखा जाए तो होनी चाहिए आपकी 47। ओबीसी 52%, 52% जनसंख्या के आधार पर अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए आपकी 173। है कितनी? 0। डेटा आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा है एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर। ये आपका 1/4/2009 का डेटा है। ये भी क्लास 1 ऑफिसर का डेटा है। तो हम बढ़ते हैं आगे। भरी गई है 1339। यहां पर बात कर रहे हैं हम जनरल 1218, एससी के द्वारा 18, एसटी के द्वारा 9 और ओबीसी के द्वारा भरी गई है 94। 14% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी की होनी चाहिए थी 187। 52% यानी 52% जनसंख्या के अनुसार होनी कितनी? 696, राइट। लेकिन है कितनी? 94। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर एमपी आयुष डिपार्टमेंट प्रोफेसर आयुर्वेद 1/4/2016 क्लास 1 ऑफिसर। सैंक्शन हुई है आपकी पोस्ट 98 यानी 98, भरी गई है 35, जनरल की है 29, एससी के द्वारा 5, एसटी के द्वारा 0 और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 1 सीट भरी गई है। वैकेंट जो है वो आपकी 93 सीट है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 14% आरक्षण यानी रिजर्वेशन के हिसाब से होनी चाहिए आपकी 14। इसी तरीके से 52% जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो होनी चाहिए आपकी 51, लेकिन ओबीसी के द्वारा भरी गई है आपकी 1 सीट। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। एमपी आयुष डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेद 1/4/2016 का डेटा है। क्लास 1 ऑफिसर। सैंक्शन आपकी जो पोस्ट हुई है वो 105, भरी गई है 63। जनरल की अगर हम बात करते हैं तो 47 यानी 47 सीटें भरी गई हैं। एससी की 6 सीटें भरी गई हैं। एसटी के द्वारा 2 सीटें भरी गई हैं
और ओबीसी के द्वारा 8 सीट भरी गई हैं। वैकेंट की अगर हम बात करते हैं तो 42 सीट आपकी वैकेंट है। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 14% आरक्षण के अनुसार होनी चाहिए थी आपकी 15, और जनसंख्या यानी ओबीसी की 52%, 52% जनसंख्या के अनुसार अगर देखी जाए तो आपकी होनी चाहिए थी 55 सीटें, लेकिन हैं कितनी, 8 सीटें। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमपी आयुष डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर सब एंड अदर्स 1/4/2016 का डेटा है। क्लास 1 ऑफिसर का टोटल सैंक्शन हुई है 61 पोस्ट, भरी गई है आपकी 26, जनरल की 12, एससी के द्वारा 5, एसटी के द्वारा 9 और ओबीसी का यहाँ पर है ही नहीं, वैकेंट यानी खाली आपकी 35। ओबीसी 14% के हिसाब से होनी चाहिए थी 9 और 52% यानी 52% के हिसाब से अगर देखा जाए तो होनी चाहिए थी आपकी 32, लेकिन यहाँ पर भरी ही नहीं गई है। चलिए एमपी आयुष की हम बात करते हैं नेक्स्ट। एमपी आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद मेडिकल, और ये क्लास 2 ऑफिसर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्लास 2 ऑफिसर में अगर देखा जाए तो टोटल जो सैंक्शन हुई है पोस्ट है 1432, भरी गई है 1081, जनरल के द्वारा 508, एससी के द्वारा 217, एसटी के द्वारा 251, ओबीसी के द्वारा 105 और वैकेंट आपकी जो है वो 351। ओबीसी 14% आरक्षण के अनुसार होनी चाहिए थी आपकी 200, ओबीसी 52%, 52% जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी होनी चाहिए थी 747, लेकिन है कितनी अभी 105। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमपी एग्रीकल्चर। एमपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर क्लास 1 ऑफिसर, सैंक्शन हुई 145, भरी गई 129, जनरल के द्वारा 69, एससी के द्वारा 25, एसटी के द्वारा 28, ओबीसी के द्वारा 7, खाली है आपकी 17। 14% आरक्षण के हिसाब से होनी चाहिए 20, लेकिन 52% जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी जो सीटें होनी चाहिए 75। तो देखिए यहां पर लेकिन भरी कितनी गई है 7। ये डेटा आपके सामने है। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एमपी एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 21/7/2016 का डेटा है। क्लास 1 ऑफिसर का 750 पोस्ट सैंक्शन हुई थी, 478 भरी गई है, जनरल के द्वारा 247, एससी के द्वारा 87, एसटी के द्वारा 103, ओबीसी के द्वारा 41 और वैकेंट है आपकी 272। 14% आरक्षण के हिसाब से होनी चाहिए 105, 52% जनसंख्या के आधार से अगर देखा जाए तो होनी चाहिए 390, लेकिन है कितनी 41। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यह आपका एमपी में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये भी अगर हम बात करें तो क्लास 2 ऑफिसर की पोस्टें हैं। क्लास 2 ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं टोटल सैंक्शन जो हुई है वो 1471, भरी गई है आपकी 1286, जनरल के द्वारा भरी गई है 986, एससी के द्वारा 81, एसटी के द्वारा 182 और ओबीसी के द्वारा जो भरी गई है वो है आपकी 37। वैकेंट आपकी 185 खाली। हम बात करते हैं ओबीसी का 14% आरक्षण के हिसाब से भरी होना चाहिए 206, ओबीसी 52% जनसंख्या के आधार पर आरक्षण से भरी होनी चाहिए 765, लेकिन भरी कितनी गई है 37। इसी के साथ आगे चलते हैं हम एमपी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर 1/4/2015 क्लास 2, सैंक्शन हुई है पोस्ट आपकी 115, भरी गई है 173, जनरल के द्वारा 48, एससी के द्वारा 13, एसटी के द्वारा 10, ओबीसी के द्वारा 2 और वैकेंट है 42। 14% आरक्षण के हिसाब से होने चाहिए 16, ओबीसी का 52%, 52% के हिसाब से होना चाहिए 60, लेकिन अभी है कितनी 2। इस बात को याद रखिए। इसी के साथ हम बात करते हैं एमपी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सब इंजीनियर। सब इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं तो 1/4/2015 का ये डेटा है क्लास 3 का। तो सैंक्शन हुई है आपकी 302, भरी गई है 236,
जनरल के द्वारा 219, एससी के द्वारा 12, एसटी के द्वारा 3, ओबीसी के द्वारा 2 और खाली है आपकी 66। 14% के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरक्षण जो है होना चाहिए 42, ओबीसी 52% जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 157 होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। एमपी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास सेकंड, देखिए सैंक्शन हुई है 512, भरी गई है 469, जनरल के द्वारा 225, एससी के द्वारा 90, एसटी के द्वारा 132, ओबीसी के द्वारा 22। अगर देखा जाए 14% के हिसाब से ओबीसी की होना चाहिए 72, 52% जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 266 होना चाहिए, लेकिन है कितनी 22। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एमपी डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी की अगर बात करें क्लास सेकंड ऑफिसर की 1670 पोस्ट सैंक्शन हुई, 1036 भरी गई, जनरल के द्वारा 699, एससी के द्वारा 145, एसटी के द्वारा 93, ओबीसी के द्वारा 99, वैकेंट यानी खाली 635। 14% आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए आपकी 234, 52% जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 868। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। एमपी डिपार्टमेंट हेल्थ सर्विस मेडिकल क्लास सेकंड ऑफिसर की बात करते हैं तो फील्ड की गई है आपकी 2717, जनरल के द्वारा 1547, एससी के द्वारा 641, एसटी के द्वारा 292, ओबीसी के द्वारा 237। 14% के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओबीसी की होना चाहिए 380, 52% यानी 52% जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो आपकी होना चाहिए 1412। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। एमपी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर 1/4/2017 का क्लास 1 ऑफिसर का डेटा है। टोटल आपकी जो पोस्ट सैंक्शन हुई है 52, भरी गई है 63। यहां पर बात करते हैं जनरल के द्वारा 41, एससी के द्वारा 11, एसटी के द्वारा 10, ओबीसी के द्वारा 1। 14% के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें होना चाहिए 7। 52% जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो आपकी सीटें होना चाहिए 27, लेकिन भरी कितनी गई है 1। हम बात कर रहे हैं एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 1/4/2014 क्लास 1। टोटल सैंक्शन पोस्ट 393, भरी गई 393, जनरल के द्वारा 236, एससी के द्वारा 63, एसटी के द्वारा 81 और ओबीसी के द्वारा 13। 14% के हिसाब से होना चाहिए 55, 52% यानी 52% के हिसाब से इसमें होना चाहिए आपकी 204, लेकिन अभी है कितनी 13। इसी के साथ एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेंजर क्लास सेकंड ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं, टोटल सैंक्शन पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1197, भरी गई 726, जनरल के द्वारा 265, एससी के द्वारा 173, एसटी के द्वारा 217, ओबीसी के द्वारा 71, खाली अगर है तो 471। 14% आरक्षण के हिसाब से अगर हम बात करें तो 167, 167। 52% जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो 598 यानी 598 होना चाहिए, लेकिन है कितनी 71। इसी डेटा के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर 30 जून 2017 का डेटा है ये। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो ये कॉलम आपको, आप जब भी इस वीडियो को देखें स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं। मैं एक एक को पढ़ के तो नहीं बता रहा हूं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट फैकल्टी, सब में क्या रेशो है ओबीसी का आप देख सकते हैं। स्कूल ऑफ, हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए ओबीसी का यहाँ पर डेटा हम चेक करते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री साइंस डीएवीबी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में अगर हम देखेंगे तो आपको ओबीसी का डेटा दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसको समझ सकते हैं।
ये है आपका एक नोटिस जो आपके सामने है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, माननीय उच्च न्यायालय ने शासन की ओर से यहाँ पर आपदा प्रस्तुत करने के संबंध में पत्र जारी किया था। उपयुक्त विषयगत संदर्भ के माध्यम से उपयुक्त राजस्व ओबीसी आरक्षण की रिट याचिकाओं को प्रभारी अधिकारी द्वारा समस्त विभागों में स्वीकृत कार्यरत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी की गई थी। आधार पर संकलित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल स्वीकृत पदों संख्या 47 रोस्टर अनुसार निर्धारित पदों की संख्या, वर्तमान में कार्यरत पदों की संख्या आदि से संबंधित जानकारी संलग्न प्रेषित। तो ये नोटिस है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं संधारित रोस्टर अनुसार पदों की संख्या जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। जो ओबीसी का कॉलम है वो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलम या कौन सी बात समझ में नहीं आई। मैं आसानी से इसको आपको समझा सकता हूँ। ओबीसी 14% आरक्षण के अनुसार 52% के अनुसार 1998 देखा जाए तो मैं आपको एक डेटा प्रेषित किया हूं। इस डेटा में आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं है। तो ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय है और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं ओबीसी। तो अपन अब ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूंगा कि किस तरीके से यहाँ ओबीसी की स्थिति है। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये है आपकी जेएनयू और जेएनयू में आपको ये दिख रहा है ओबीसी का कॉलम और इस कॉलम को आप पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या ओबीसी की स्थिति है आपके सामने है। चलिए, यहां पर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस। यहां पर अगर बात करें तो ओबीसी की आप स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करके आसानी से बता सकते हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट्स कमीशन, ये टोटल जो बात की है वो 496 पद, 6 एससी एसटी के द्वारा, ओबीसी के द्वारा 36 होना चाहिए, 37, 75 और 134। ये सब सेंटर का डेटा है। ये इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है उसका डेटा है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूं। रेलवे में देखिए, टोटल ये क्लास 1 ऑफिसर, क्लास बी ऑफिसर की पोस्टों के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम। 16,381 रेलवे की जो टोटल ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड 2 की जो टॉप मोस्ट ऑफिसर उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एससी का जो हिस्सेदारी है वो 15.57%, एसटी 7.56%, ओबीसी 8.05% और जनरल का है 68.82%। ये रेलवे डिपार्टमेंट का डेटा है। हम बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की। 71 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो टोटल पद हैं वो 3,43,777 हैं। 15% लगभग एससी का है, लगभग 7% एसटी का है, लगभग 15% ओबीसी का है, जनरल का है 62 यानी 63 लगभग % अपन इसको बोल सकते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री में अगर हम बात करें 665 पद में से 18% लगभग 19% एससी का है, 6.5% लगभग एसटी का है और 8.5% लगभग ओबीसी का है। और यहां पर हम बात करें तो 66% जनरल का है। कैबिनेट सेक्रेटरीट की अगर हम बात करते हैं 162 में से 15 जो है एससी के हैं, लगभग 10%, 9.25% बोल सकते हैं, 9.6%, 1.23% एसटी
9.26% ओबीसी और 80% जो डेटा है आपके सामने जनरल का है। हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की। 344 में से 47 पद एससी, 17 पद एसटी, 26 पद ओबीसी, 254 पद आपके जनरल के। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें 130 पद टोटल, 18 एससी, 5 एसटी, 10 ओबीसी, 97 यानी 97 जनरल। 22 प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, 13 पद, 2 पद एससी के लिए, एसटी 0, 1 पद ओबीसी का और 10 पद आपके जनरल के। यूपीएससी 105, 20 एससी, 5 एसटी, 12 ओबीसी और 68 लगभग 70 जो हैं वो जनरल के। कैग की अगर हम बात करें, एक आयोग है ये, 31,115 वैकेंसी अगर इसमें है तो 5,369 जो वैकेंसी वो एससी के द्वारा भरी गई हैं, 2,411 वैकेंसी एसटी के द्वारा भरी गई हैं, 2,563 वैकेंसी ओबीसी के द्वारा भरी गई हैं और जनरल के द्वारा अगर हम बात करें तो 20,782 लगभग 66-67% जो है भरी गई हैं किसके द्वारा, जनरल के द्वारा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये किस पेपर में छपा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस रिटन बाय श्याम लाल यादव, न्यू दिल्ली, अपडेटेड जनवरी 17, 2019। ये आप देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर में। चलिए, तो इस तरीके से आप देखिए, ये दिया है आपका रिप्रेजेंटेशन, कोटा रिप्रेजेंटेशन और 40%, 40 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है। 40 केंद्रीय जो विश्वविद्यालय में, उसमें जो डेटा है ओबीसी का वो आपके सामने है 0, एसटी का 39, एसटी का 8 और जनरल का 1071 लगभग 95%। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करते हैं तो एससी के प्रोफेसर हैं आपके 130, एसटी के हैं 34, ओबीसी के 0 और जनरल के हैं आपके 2,434 लगभग 92%। असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल हैं आपके 7,741, इसमें से एससी के द्वारा भरी गई हैं 931, एसटी के द्वारा 423, ओबीसी के द्वारा 1,113 और जनरल के द्वारा 5,130 लगभग 70%। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये ओबीसी का आपको हिस्सेदारी दिखाई दे रही होगी। आज हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी के डेटा पर जोर देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ओबीसी प्रेजेंटेशन ओनली 1%, टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन बैंक। आप देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी एसटी एंड एसटी एससी एसटी एम्प्लॉयज इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपको ओबीसी की स्थिति दिखाई दे रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं। मैं जहां जहां मार्कर चला रहा हूं ये आपको ओबीसी की हिस्सेदारी दिखाई देगी। जहां जहां मैंने मार्कर चलाया वहां देख लीजिए ये, और ये एसटी एससी की है, ये एसटी की है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका जनरल मैनेजर की बात कर रहे थे हम, और ये आपका डिप्टी जनरल मैनेजर। ओबीसी की हिस्सेदारी आपको ये दिखाई दे रही होगी। मैं मार्कर यहां पर इसको सर्कल कर देता हूं। बैंक का नाम सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप लगभग नीचे देखेंगे, ग्रुप ए की बात अगर हम करें 74,866 में से तो 8,316 जो किसके द्वारा भरी जा रही हैं, ओबीसी के द्वारा, लगभग कितना परसेंट, 11। एससी के द्वारा 10,434, एसटी के द्वारा 4,354। ग्रुप बी की अगर अपन बात करें तो आपके सामने डेटा है, ये ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है। इसको ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये खबर छपी थी आपकी, आपको बता दें 33 केंद्रीय मंत्रालयों में 14% ओबीसी। आरटीआई में खुलासा, पिछले 5 साल में औसतन सबसे कम ओबीसी प्रतिनिधित्व 2012 में, 13 में, 14 में,
15 में, 16 में, ये इसका प्रतिनिधित्व जो दिया है आरटीआई के द्वारा, ये ओबीसी का आपको दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहां हम बात करेंगे मतभेद की, किस तरीके से मतभेद किया जाता है ओबीसी के साथ, वो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जो रेड रेड हो रहा है वो सब जनरल के स्टूडेंट हैं, जो रेड रेड हो रहा है ये जनरल के स्टूडेंट हैं, और इनके सामने आप स्क्रीनशॉट लेकर देखना, मैं इनको टिक कर देता हूं। इंटरव्यू में नंबर देखना आप, इंटरव्यू के नंबर मैं आपको बता देता हूं, मैं सर्कल कर देता हूं, ये हैं आपके इंटरव्यू के नंबर। देखिए ये आपके इंटरव्यू के नंबर हैं, आप देख सकते हैं ये जो मतभेद है आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर देखिए। उसी में मैं एक आध बच्चे की बात कर लेता हूं। पहले बच्चे को दिए गए हैं नंबर 15, उसी में रविंद्र शर्मा जी को दिए गए हैं 29। तीसरे नंबर के स्टूडेंट को दिए गए हैं 14, उसके बाद 12, फिर 14, फिर हम बात करते हैं नेहा कोहली, तो इनको 27 दिए गए हैं, फिर से इनको 27 दिए गए हैं। तो ये पूरी की चर्चा ना करके आपके सामने डेटा है, आप देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए कट ऑफ सामान्य से अधिक, अगर हम बात करते हैं परीक्षा परिणाम ग्रुप ए, ग्रुप बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, अधिसूचना, कुल पद थे आपके 375, 90 फीमेल। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, तो 375 कुल पद थे आपके 1181, आप करना। अनरिजर्व के द्वारा भरे गए कितने, 375। अगर हम बात करेंगे 80, 96 और 144। हम बात करते हैं कुल प्राप्त आवेदन, ये आवेदन थे माफ कीजिए 271, 316 और 439। कट ऑफ मार्क्स 62, 68, 59, 39। द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे ये समझ में नहीं आता ओबीसी को आरक्षण मिलने के बावजूद इनका कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, इस पर आप सोचें। देखिए यहां पर ओबीसी का कट ऑफ कितना गया 68, इस बात को आप सोच सकते हैं। यहां भी आप देखिए कट ऑफ मार्क्स 58, यहां भी आप देख सकते हैं कितना है आपका 65, 54, और ये कट ऑफ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की अगर हम बात करते हैं, तो अनरिजर्व के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी हम पढ़ रहे हैं, तो ओबीसी की अगर अपन बात करें तो देखिए ये आपके सामने है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मैं डिटेल में न जाते हुए आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कैटेगरी मिनिमम कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपके सामने है, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, राइट। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका यूपीएससी में ऐसा ही हुआ था, और ये झारखंड वाला है। 210 वाले जनरल पास और 259 वाले ओबीसी फेल, मतलब जिनके 210 नंबर जनरल में आए वो पास हो गए, 259 वाले जो ओबीसी वाले थे वो फेल हो गए। इसके लिए सरकार को मंथन इस पर करना चाहिए। क्या योगी सरकार शिक्षकों की भर्ती पर आरक्षण का घोलमेल है, क्या है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, और इन चीजों से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ओबीसी का प्रतिनिधित्व है, और किस तरीके से, देखिए ये आपको पद से दिखाई दे जाएगा हर जगह। बहुत डेटा है, इतना सारा डेटा है कि हम जिसकी बात करें आप और हमारी चर्चा कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2019 के बारे में। अगर हम यूपीएससी 2019 की बात करें तो यूपीएससी का जो कट ऑफ था जनरल का वो 98, मेंस का 751, फाइनल कट ऑफ 961। ईडब्ल्यूएस जो जनरल के लिए आरक्षण दिया गया है 90,
696, 909, मतलब फाइनल जो गया वो 909। ओबीसी का देखिए उसी में आरक्षण के बाद 925 गया। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो जो जनरल का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गया, क्यों गया, कैसे गया, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए यही खबर न्यूज में छपी थी। ओबीसी कैंडिडेट्स के कम नंबर लाकर भी सिविल सर्विस परीक्षा में पहुंचे गरीब सवर्ण, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये शासकीय सुसाजी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थिति है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको खाली खाली दिखाई दे जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा सर्कल करके बता देता हूं। ये है, देखो भाई मैंने बीच में लाइन कर डाल दी है। अब उसमें कुछ था ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। तो ये पूरे डिपार्टमेंट में है, क्या प्रतिनिधित्व है, कितनी हिस्सेदारी है, आपको दिखाई दे रही होगी। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग शासकीय सुशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना क्या है, किसके क्या पद हैं। 14% आरक्षण के हिसाब से अगर देखा जाए तो 160 होना चाहिए, 595 होना चाहिए। है कितनी आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा, मैं सर्कल लगा देता हूं। और आपको अगर इसको अच्छे से देखना है तो इसको रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर समझना, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये भी जबलपुर, बहुत सारा ऐसा डेटा है जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं। ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट, पोजीशन इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ये देखिए 532 टोटल सीट्स 3800 यानी 3800। ओएनजीसी में सालों से ओबीसी आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाने पर सख्त हुआ, एनसीवीसी जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस, जाने पूरा मामला। ये न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं। जनसत्ता में क्या है मामला, बिल्कुल आप इसको रोकिए वीडियो को और रोक कर समझिए इसको कि क्या मामला इन्होंने दिया है। आपको सब कुछ मैटर समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब देखिए मध्य प्रदेश शासन के स्वीकृत पद, मध्य प्रदेश शासन के स्वीकृत पद लगभग आपके सामने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,18,183। मध्य प्रदेश में कार्यरत ओबीसी आपके सामने है 57,272। 14% आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए 1,14,535। हम बात कर रहे हैं 52% यानी 52% जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए 4,25,455। डेटा आपके सामने है। टोटल आपकी स्वीकृत पद कितने हैं आपके सामने दिए हुए हैं। ये जो मित्र हैं जिन्होंने इस पावर पॉइंट को बनाने में पूरी दम लगाई है, पूरी सहायता की है, इन्होंने बोला है और ये इस तरीके से है कि सरकार जिस तरीके से ओबीसी के हक और अधिकार को नहीं दे रही है, तो इस तरीके से इन्होंने एक पिक्चर बना के समझाने की कोशिश की है किस तरीके से ओबीसी का यूटिलाइज किया जा रहा है, ओबीसी को अपना हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हक, अधिकार, नियम, कानून, जानकारी, जन जागृति और शासन। विधायिका आप समझते हैं जहां चुनाव लड़े जाते हैं। कार्यपालिका आप समझते हैं, कार्यपालिका जैसे आप नौकरी करते हैं वो कार्यपालिका में आता है। हम बात करते हैं न्यायपालिका जिसमें जज आते हैं, और मीडिया जिसको हम बोलते हैं भारत में जो चौथा स्तंभ कहलाता है वो मीडिया कहलाता है। चारों चीजों में क्या हिस्सेदारी है, क्या समाधान है, वो आपको समझना पड़ेगा। बातचीत तो हम और भी कर सकते थे, अभी 2 घंटे तक कर सकते थे, 3 घंटे तक बातचीत कर सकते थे, क्योंकि डेटा जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। आपको ये समझना है, देखिए ये किसी के ना तो हक और अधिकार को मारना है, ये केवल और केवल उद्देश्य है कि जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए उस पर बातचीत की, और जो सही है उस डेटा के साथ आपके साथ बातचीत की। अगर आपको लगता है कोई डेटा ऐसा है कि मेरे नंबर पर 93 40 80
22-41। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इसको सुना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए जीडी कॉन्सेप्ट को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके साथ जुड़े हैं और इसी तरीके से डेटा लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।